सो सेलर्स मैंने जो है आपके साथ डैशबोर्ड का लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। आप यहाँ से अपने डैशबोर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सो सेलर्स वेलकम टू इग्नाइट प्रोग्राम। जैसा मैंने आप सभी को कहा कि आज का ये जो सेशन है ये आपका सिंगल एंड लैच ऑन लिस्टिंग के ऊपर है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल एंड लैच ऑन लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। कोई भी एक सेलर प्लीज कंफर्म कर दीजिए क्या मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है या नहीं। ओके, थैंक। जस्ट वन सेकेंड। सेलर सो अभी होगी मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। सो सेलर्स जैसा मैंने आपको कहा अभी भी विजिबल नहीं है। एक सेकंड। No, ma'am. ओके, जस्ट वन सेकंड सेलर्स, वन सेकंड। Okay. सेलर्स बस मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए। कुछ टेक्निकल इशू आई गेस। ओके, सो सेलर्स क्या अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। अभी भी नहीं है विजिबल। ओके, एक एक सेकंड सर, एक सेकंड।
ऑलराइट सेलर्स, आई होप मेरी स्क्रीन अब आप सभी को विजिबल होगी। आई एम सो सॉरी सर, जो आपको इशू क्रिएट हुआ उसके लिए। थैंक यू वंस अगेन सर। सो जैसा कि मैंने बताया कि आज का सेशन जो है वो ये आपका लिस्टिंग के ऊपर है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि लिस्टिंग क्या होती है, क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल, क्यूसी, ये सारी चीजें क्या होती है, कहाँ से जो है इसे चेक कर सकते हैं, सिंगल एंड लैच ऑन लिस्टिंग मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप दोनों के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का ये जो एग्जांपल है ये बेबी क्लोथिंग के ऊपर होगा माय एंटरप्राइजेस की रिक्वेस्ट पर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल लेकर के आपको लिस्टिंग करके दिखाऊं फॉर एन एग्जांपल, तो आप सभी के साथ चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जाएगा लास्ट में फीडबैक फॉर्म का। सजेशन बॉक्स में आप अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिस पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में लिस्टिंग करके दिखाने की। सो जानेंगे इसमें कि एक्सप्रेस क्या होता है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एक्सप्रेस, कैसे इसे ऑप्टिन कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने अपने डैशबोर्ड को लॉग इन कर लिया होगा, नहीं किया है तो लिंक सभी के साथ मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ से जो है अपने डैशबोर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी के साथ चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं लिस्टिंग होती क्या है। तो देखिए सेलर्स, लिस्टिंग का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप फ्लिपकार्ट पे ऐड करते हैं, जिसे आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, तो उसी को हम लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग करने के बाद वो कुछ इस तरह का दिखता है आपको। अब ये लिस्टिंग करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखिए सेलर्स, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में अपनी शॉप को ओपन करते हैं या फिर ऑनलाइन, कहीं पर भी आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी ना किसी एक मीडियम की यानी किसी ना किसी एक चीज की जरूरत होती है जिसे कस्टमर खरीदता है, देखता है और फिर आपको कुछ रेवेन्यू देता है, जिससे आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए जो है लिस्टिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो भी लिस्टिंग करेंगे उसी से फ्लिपकार्ट पर आपका बिजनेस ग्रो होता है। अब जान लेते हैं वर्टिकल सिलेक्शन, ब्रांड अप्रूवल, क्यूसी, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानने के लिए चलिए सीधा डैशबोर्ड पर चलते हैं। जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड को लॉग इन करेंगे, देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। होम के ठीक बगल में यहाँ लिस्टिंग का टैब है, एड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर सकते हैं आप। अब जैसे ही एड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, यानी इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से लैच ऑन और यहाँ से बल्क लिस्टिंग। जैसा मैंने कहा आज का ये जो सेशन है ये सिंगल एंड लैच ऑन के ऊपर है, तो हम सिंगल एंड लैच ऑन के बारे में डिस्कस करेंगे। बल्क के लिए हमारा सेपरेट सेशन है, आज 12 बजे से है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सिंगल लिस्टिंग पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए देखिए जैसे ही आप सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यानी इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब कोई भी लिस्टिंग जो है वो आपकी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला होता है वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्रांड और फिर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्टिकल क्या होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो वर्टिकल का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाह रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाह रहे हो, वही होता है आपका वर्टिकल। दो तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक या तो सर्च बार में मेंशन करके, दूसरा यहाँ से मैनुअली यानी अलग अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं बेबी क्लोथिंग यानी किड्स ड्रेस के ऊपर करके दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पे किड्स ड्रेस मेंशन करूंगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ गए, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्लोथिंग जो है ये मेरी सुपर कैटेगरी है, यानी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्लोथिंग को बिलोंग करता है, यानी कपड़ों को बिलोंग करता है, तो इसलिए हो गया मेरे जो सुपर कैटेगरी वो क्लोथिंग। अब टॉप वेयर यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो टॉप वेयर है, तो इसलिए ये टॉप वेयर मेरी सब कैटेगरी हो गई। किड्स ड्रेस यानी कि मैं लिस्ट किसको कर रही हूँ, किड्स ड्रेस को कर रही हूँ, तो किड्स ड्रेस हो गया मेरा वर्टिकल। अब ये तो हो गया तरीका, सबसे इजी जो होता है वो सर्च बार में मेंशन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब दूसरा यहाँ से आप मैनुअली भी यानी अलग अलग से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट यहाँ पर आपको क्लोथिंग सेलेक्ट करना होगा। देखिए मैंने क्लोथिंग सेलेक्ट किया। अब उसके बाद क्लोथिंग में क्या, टॉप वेयर, तो मैं यहाँ पे टॉप वेयर सेलेक्ट कर लूँ। अब किड्स ड्रेस है तो मैंने यहाँ पे किड्स ड्रेस सेलेक्ट कर लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको मेंशन भी किया हुआ है कि अगर कोई एक वन पीस ड्रेस है आपकी बच्चों की, अगर वो इस टाइप का या कुछ इस तरह का अगर उसका डिटेल है तो आपका वर्टिकल बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का प्रोडक्ट दिखता है या इस तरह की डिटेल है तो आपका वर्टिकल गलत है। तो इसलिए मेरा वर्टिकल सही है, क्योंकि मैं किड्स ड्रेस एक फ्रॉक के ऊपर करा रही हूँ। अब ये तो वर्टिकल। अब चलते हैं ब्रांड की तरफ, तो सेलेक्ट ब्रांड पे क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ पर सेलर देखिए ब्रांड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और दूसरा होता है रजिस्टर्ड ब्रांड। रजिस्टर्ड ब्रांड जिस पर किसी भी सेलर ने जो है वो टीएमसी यानी कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ले रखा है, और ओपन ब्रांड का मतलब जिस पर किसी भी सेलर ने अभी तक ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो यहाँ पर पहले मैं आपको रजिस्टर्ड ब्रांड का एग्जाम्पल शो कर देती हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बीवा। चेक ब्रांड पे क्लिक किया तो अब देख रही है ये रेड मार्क आ गया। रेड मार्क जब भी ब्रांड का नाम मेंशन करने के बाद आए तो इसका मतलब है कि ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। अगर आप इसमें डील करना चाहते हैं तो आपको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, बिना डॉक्यूमेंट के आप लिस्टिंग नहीं कर पाइएगा। तो क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, देखिए अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो है आपको आपके ब्रांड का नाम शो कर जाएगा, जैसे मैंने वहां बीवा मेंशन किया था तो यहाँ आपको भी बीवा शो कर जाएगा। अब आप इस ब्रांड को ऑफलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नहीं, यस या नो मेंशन कर दीजिए। ब्रांड का लोगो यहाँ अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, ब्रांड की वेबसाइट की लिंक। आप इस ब्रांड को करेंटली कहाँ सेल कर रहे हो, जैसे होलसेलर है, किसी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे कर रहे हैं या नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। एमआरपी टैग अपलोड कर दीजिएगा। अब सेलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस ब्रांड के ओनर हैं तो यहाँ पे यस मेंशन करें, और आप एक ही डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वो है टीएमसी यानी कि ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अगर आपके पास लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर है या ये सारी डिटेल तो वो नहीं वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट ही अपलोड कर सकते हैं आप। अब अगर आप इस ब्रांड के ओनर नहीं है तो यहाँ पे नो मेंशन करेंगे। दो तरह के डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, या तो BAL यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, या फिर आप परचेज इनवॉइस दे सकते हैं। परचेज इनवॉइस में कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, जैसे कि वो एक कंप्यूटराइज्ड बिल होना चाहिए, कंप्यूटर जनरेटेड बिल। उसमें आइटम की डिटेल होनी चाहिए, एज इन लाइक जो भी आइटम आप लिस्ट कर रहे हो उसकी डिटेल। स्टॉक का काउंट मिनिमम 10 होना चाहिए। GSTIN नंबर आपका भी होना चाहिए और साथ में आप जिस ब्रांड में डील कर रहे हो उनका, या फिर आपने जिससे भी परचेज करा है उनका भी GSTIN नंबर उस परचेज इनवॉइस पे होना चाहिए। और स्टैम्प और सिग्नेचर जहां से भी आपने परचेज करा है। अगर ये सारी डिटेल है तो फिर आपका इनवॉइस बिल्कुल वैलिड है। और यहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी तरफ से फ्लिपकार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। आप इसे चेक कैसे करेंगे कि ये अप्रूव हो गया, डिसअप्रूव हो गया, स्टेटस क्या है इसका। तो लिस्टिंग के ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर अगर डिसअप्रूव हो गया तो क्यों हुआ, अप्रूव हो गया तो, या अगर इन प्रोसेस होगा तो वो भी यहीं पर शो कर जाएगा। तो अब ये तो हो गई आपके जो है वो रजिस्टर्ड ब्रांड की बात। अब बात कर लेते हैं ओपन ब्रांड की। तो ओपन ब्रांड जैसा मैंने कहा कि जिस पर किसी भी सेलर ने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो बेसिकली ओपन ब्रांड में कोई भी सेलर डील कर सकते हैं, उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। तो मैं एज एन एक टेस्ट अकाउंट हैंडल कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट मेंशन कर रही हूँ। अब चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ग्रीन मार्क आ गया, यानी कि ओपन ब्रांड है, मुझे इसमें लिस्टिंग करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकती हूँ। तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ब्रांड वर्टिकल भी सेलेक्ट हो गया, ब्रांड भी सेलेक्ट हो गया। अब आगे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन फिल करने की बारी। तो कोई भी कस्टमर जो है वो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की इमेज देख करके ही प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा कि मैं लूं या ना लूं, माइंड सेट करेगा। तो पहले इमेज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे सेलर्स, तो यहाँ पे ना आपको गाइडलाइंस दिख जाएंगी, जैसे किस तरह की इमेज आप अपलोड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, किन चीजों का ध्यान रखना है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर का स्टार यानी कि एस्टेरिक साइन। इसका मतलब होता है ये मैंडेटरी वाला साइन होता है, ये जहां भी बना होगा वो वाली डिटेल फिल करना आपके लिए मैंडेटरी है, बिना उसके आपकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। बाकी जहां नहीं बना आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रंट बैक पे बना है, क्लोजअप, नेक ड्रेस, नेक डिजाइन, इन सब पे नहीं बना। तो यानी कि अगर मैं ये सब नहीं भी अपलोड करती हूँ इमेजेस तो भी मेरी लिस्टिंग हो जाएगी। इमेज अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू अपलोड कर दिया है, अब बैक व्यू अपलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बैक व्यू भी अपलोड कर दिया है। अब इसे सेव कर लेंगे। सेलर्स हमेशा जो भी डिटेल को आप फिल करते जाते हैं ना उसे सेव करते जाइए।
उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका सिस्टम स्टॉप हो जाता है या कुछ भी इशू आता है, तो आपकी डिटेल एटलीस्ट सेव रहेंगी। जब आप रेज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट होगा, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी होगी। आप प्राइस स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलर एसकेयू आईडी, यानी कि इसे स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी बोलते हैं। बेसिकली ये आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से प्रोडक्ट को कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जिससे कि आपको पहचानने में आसानी हो जब भी ऑर्डर आए तो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये फ्रॉक लिस्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इसकी एसकेयू आईडी रेड फ्रॉक अंडरस्कोर एस। ठीक है, मैंने मेरे लिए मेंशन करा है कि रेड फ्रॉक जो है ये एस साइज की है, यानी सबसे छोटी वाली साइज की मैंने लिस्ट कर रखी है। तो अब जब भी ऑर्डर आएगा, मैं ये एसकेयू आईडी देख के पहचान जाऊंगी कि मुझे रेड वाली फ्रॉक देनी है, एस साइज वाली, यानी कि जो सबसे छोटी वाली है मेरे पास वो। तो आप भी प्योरली आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे भी आप अपने प्रोडक्ट को याद रखें। लिस्टिंग का स्टेटस, इसे हमेशा एक्टिव ही रखिए। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की, तो मैं यहाँ पे 999 मेंशन कर रही हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। सेलिंग प्राइस, मैं इसे जो है वो 399 में सेल करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है 399, यानी कि फ्लिपकार्ट पर मैं इसे 399 में सेल कर रही हूँ। फुलफिलमेंट बाय, ये प्रोडक्ट जो है ये पैक कौन करेगा, जाहिर सी बात है सेलर्स आप करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सेलर सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोक्योरमेंट टाइप, यहाँ पर हमेशा एक्सप्रेस सेलेक्ट करें, क्यों ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। प्रोक्योरमेंट एसएलए, देखिए अगर आप इन स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो 1 से 2 दिन में जो है वो आपका ऑर्डर पिक होता है, यानी कि लॉजिस्टिक की टीम आती है ऑर्डर पिक करके लेके जाती है। तो यहाँ पर आप अगर इन स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 मेंशन कर सकते हैं, एज इन लाइक 2 दिनों में आपका ऑर्डर पिक होगा। अब किया तो इसमें क्या होगा कि सेम डे आपका ऑर्डर पिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर घंटों में मेंशन करना होता है, एज इन लाइक 1 घंटे में आप हैंड ओवर करेंगे, 2 घंटे में। तो मैं यहाँ पे 2 घंटों में मैं हैंड ओवर करूंगी रेडी टू डिस्पैच मार्क करने के बाद, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया है। स्टॉक का काउंट एज इन मेरे पास 100 है, तो मैंने यहाँ पे 100 मेंशन कर दिया है। शिपिंग प्रोवाइडर, ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर तक कौन डिलीवर करेगा, फ्लिपकार्ट, तो इसलिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ लोकल, जोनल, नेशनल डिलीवरी चार्जेस, तो सेलर आप सभी जानते हैं कि आपसे शिपिंग चार्जेस लिए जाते हैं, तो अगर आप लेना चाहें कस्टमर से तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और नहीं लेना चाह रही तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 मेंशन किया, यानी कि ये कस्टमर को फ्री डिलीवरी में शो करेगा। पैकेट डिटेल, अब यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट मेंशन करनी है, तो का ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट की लेंथ ब्रेथ हाइट मत मेंशन करिएगा, प्रोडक्ट पैक होने के बाद उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है और वेट क्या है वो मेंशन करना है, यानी पैकेट का। तो मैं यहाँ पे लेंथ 8 मेंशन कर रही हूँ, ब्रेथ 5 और हाइट 3, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा, जो भी पैकेट की आएगी पैक होने के बाद, लेंथ ब्रेथ हाइट और वेट। वेट यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0.2 मेंशन किया है, यानी 200 ग्राम। अब इन सब डिटेल को फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब ये डिटेल हो गई मेरी सेव। अब यहाँ देख रहे हैं 7 एरर आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। अच्छा, HSN कोड वगैरह हमने नहीं फिल करा, तो HSN कोड ये एक टेक्स्ट कोड होता है जो कि आपके जीएसटी परसेंटेज को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपको आपका रेलिवेंट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लग्जरी सेस, देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का स्टार साइन नहीं बना, यानी कि ये फिल करना जरूरी नहीं है। हाउएवर ये एक लग्जरी आइटम भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसे छोड़ दिया है, नहीं फिल किया। टैक्स कोड, आपके प्रोडक्ट पे जो भी आपका जीएसटी परसेंटेज लग रहा हो आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जीएसटी अपीयरल सेलेक्ट कर रही हूँ, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, इंडिया में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिया मेंशन किया है। मैन्युफैक्चरर और पैकर की डिटेल, अब सेलर अगर आप ये प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल करेंगे, अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं से खरीद के ला रहे हैं तो आप उनकी डिटेल को फिल कर दीजिए। तो मैं ये प्रोडक्ट खुद बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी डिटेल को ही फिल कर दिया है, टेस्ट एंटरप्राइजेस। अब ये प्रोडक्ट पैक कौन करेगा, जाहिर सी बात है आप ही कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं आप। अब सेव पे क्लिक कि सिर्फ 2 एरर आ रहा है, वो ये 2 एरर इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि ये एक टेस्ट अकाउंट है और हमें इसमें लिस्टिंग करना अलाउड नहीं होता। हाउसएवर जब आप करेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं दिखेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिट पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्टाइल कोड का,
तो ये अगर आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो तो आपको ये एमआरपी लेवल पे मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। जैसे ये रेड कलर की फ्रॉक है तो मैं यहाँ पे RF_, जो है वो 6 मेंशन कर रही हूँ, यानी ये 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए, 6 से 9 महीने के बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अपनी रिमेम्बरेंस के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया RF_6। तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा सेलर्स, स्टाइल कोड मेंशन करते वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट, जैसे अगर आपके पास इसका और कलर है या और साइज है, जैसे मैं 6 से 9 महीने के बच्चों का कर रही हूँ, अगर आपके पास इसका 1 से 2 साल के बच्चों का भी है, तो अगर आप उसे लिस्ट कर रहे हैं ना, अगर आपके पास इसका साइज वेरिएंट है और, तो हमेशा उसका स्टाइल कोड सेम ही रखिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट बायर पोर्टल यानी फ्लिपकार्ट पे सेम पेज पे दिखेगी, कस्टमर ने अगर 6 से 9 महीने वाला फ्रॉक खोला है तो साथ ही में उसे ऑप्शन भी दिख गया कि 1 से 2 साल के बच्चे के लिए भी अवेलेबल है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा कि स्टाइल कोड सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट सेम पेज पे नहीं दिख पाएगा। लिस्टिंग तो हो जाएगी बट सेम पेज पे नहीं दिखेगा, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक प्रोडक्ट का स्टाइल कोड सेम होना चाहिए जितने भी आप साइजेस लिस्ट कर रहे हो उनके लिए। अब ब्रांड कलर, यानी ये प्रोडक्ट का कलर क्या है, रेड कलर है तो मैंने यहाँ पे रेड मेंशन कर दिया है। साइज किस साइज का है, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 9 महीने के बच्चों के लिए है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 to 9 मंथ सेलेक्ट किया है। टाइप किस तरह का है, अब ये ड्रेस जो है ये मेरी गाउन ड्रेस है, तो मैं यहाँ पे जो है वो गाउन सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, गाउन टाइप की मेरी ड्रेस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे गाउन ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। ओकेजन, यानी ये प्रोडक्ट जो ये फ्रॉक है ये कहाँ पहनने के लिए ज्यादा सूटेबल है, पार्टी वेयर है तो मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लिया। आइडियल फॉर किसके लिए, गर्ल्स के लिए है या बेबी गर्ल्स, तो बेबी गर्ल्स के लिए है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेबी गर्ल्स सेलेक्ट किया है। प्राइमरी कलर, अब एक तो हमने ब्रांड कलर मेंशन किया, फिर आ गया प्राइमरी कलर। तो सेलर अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट में दो तीन कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि मान लीजिए अगर यही प्रोडक्ट अगर ब्लैक एंड व्हाइट में होता या रेड ब्लैक में होता तो मैं वहां पे रेड मेंशन कर देती, यहाँ पे ब्लैक। तो क्योंकि मेरा प्रोडक्ट एक ही कलर का है, रेड कलर का ही है, तो मैंने यहाँ पे रेड मेंशन कर दिया। अब फैब्रिक, क्या फैब्रिक है इसका, नेट का है तो मैंने यहाँ पे नेट सेलेक्ट कर लिया। स्लीव टाइप स्लीवलेस है इसलिए स्लीवलेस सेलेक्ट किया। सूटेबल फॉर, अब जैसे ये एथनिक है, फ्यूजन वेयर है या वेस्टर्न, तो वेस्टर्न वेयर है इसलिए मैंने यहाँ पे वेस्टर्न वेयर सेलेक्ट किया है। नेक का टाइप राउंड नेक है तो इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड सेलेक्ट किया है। फैब्रिक केयर, एज इन लाइक जो कस्टमर्स उसे खरीदेंगे उसे क्या किन बातों का ध्यान रखना होगा प्रोडक्ट को धुलते टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया ड्राई इन शेड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी आप उन्हें जो है वो टिप्स देना चाहें कि कपड़ों को धुलते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। कैरेक्टर, जैसे अगर मान लीजिए कोई कार्टून वगैरह का होता, जैसे स्पाइडरमैन या रैबिट ऐसा कुछ बना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। मेरे में तो कोई कैरेक्टर नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे नो कैरेक्टर सेलेक्ट करूंगी। ये देखिए यहाँ ऑप्शन है ना नो कैरेक्टर का, तो मैंने यहाँ पे नो कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे में कोई ऐसा कार्टून या ऐसा कुछ प्रिंट नहीं है। लेंथ क्या है इसकी, मिडी नी लेंथ की है तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिडी नी लेंथ सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ ड्रेसेस, यानी कि कस्टमर को एक पैक में कितनी ड्रेस मिलेगी, एक ही मिलेगी तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन किया। अगर आप 2 दे रहे हो तो यहाँ पे 2 मेंशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फैब्रिक डिटेल, यानी कि ये प्रोडक्ट कौन से फैब्रिक का बना है, तो जैसे ये सॉफ्ट नेट है तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट नेट मेंशन कर दिया। लेबल साइज, अब एक तो हमने साइज ऑलरेडी मेंशन किया था 6 से 9 महीने, और फिर यहाँ पे लेबल साइज आ गया। तो सेलर देखिए ऐसा होता है बच्चों के कपड़ों में कई बारी कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो 6 to 9 मंथ के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ना जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा होता है, जैसे अगर आप अडल्ट के भी कपड़े देखेंगे तो वहाँ लेबल लगा होता है कि M साइज का है, S साइज का है। तो उसी तरह अगर आपके प्रोडक्ट में लेबल भी जो है वो सेम ही लगा हुआ है, यानी जब प्रोडक्ट बच्चे के पास फ्रॉक मतलब जब वो कोई कस्टमर फ्रॉक खरीदता है तो अगर उस पर 0 to 3 मंथ या 6 to 9 मंथ ही लिखा है तो वही यहाँ मेंशन कर दीजिए। और अगर जैसे होता है ना 36, 29 ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है, तो अगर आपके प्रोडक्ट पे नंबर लिखा होगा जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कस्टमर को इजी हो जाए कि नहीं जो प्रोडक्ट का साइज मैंने मंगाया है वो ये वही है, तो आपको वो मेंशन करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है वो 28 मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, रैंडम मैंने मेंशन किया, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। अगर सेम है तो सेम ही मेंशन करिए,
अलग है। जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया कि 6 to 9 मंथ के लिए, तो वहां पे लेबल में, कपड़े पर लेबल में 6 to 9 मंथ नहीं दिखेगा, 28 दिखेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 28 मेंशन कर दिया। अब सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ग्रीन मार्क आ गया है, यानी कि जो भी डिटेल मैंने फिल की है वो बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ से जो है वो सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। बट सेलर्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ लिस्टिंग करना और एक अच्छी लिस्टिंग करना, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे बहुत सारे सेलर कहते हैं कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो रहा, तो ये एक इशू हो जाता है। एक चीज जो आप मिस कर देते हैं लिस्टिंग करते वक्त, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है, वो ये है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। जरूरी नहीं है कि आप करें, बट अच्छी लिस्टिंग करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसे जरूर फिल करें। एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए बाकी डिटेल आप मत फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और की फीचर, सॉरी, डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड और की फीचर, ये चीजें आपको जरूर फिल करनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन और की फीचर में बेसिकली आपको आपके प्रोडक्ट की हाईलाइट लिखनी होती है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या, खास बात है उसमें, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट एंड क्रिस्प पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हैं। की फीचर में आप बुलेट पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सी या नी लेंथ ड्रेस, ठीक है, सूटेबल फॉर बेबी गर्ल्स, सॉफ्ट नेट फैब्रिक, इस तरह करके 3-4 पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट एंड क्रिस्प पैराग्राफ में, जैसे कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर सॉफ्ट नेट ड्रेस, सूटेबल फॉर पार्टी वेयर एंड वेरी कंफर्टेबल, तो इस तरह करके आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं पैराग्राफ में। अब सर्च कीवर्ड, सेलर्स देखिए, जो भी सर्च कीवर्ड अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, तो क्या होता है कि ये कस्टमर को आपका प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगा, या विजिबल होगा तो बहुत कम विजिबल होगा। तो अब अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो आपको ऑर्डर कैसे आएंगे? तो इसलिए जो है हम आपको सजेस्ट करते हैं, पहले कैसे डिसाइड करें कि किस तरह के सर्च कीवर्ड हमें यूज करने हैं, कैसे मेंशन करना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ बेबी ड्रेस, तो अब अगर कस्टमर सिर्फ बेबी ड्रेस नाम से सर्च करेगा तभी मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, बाकी किसी नाम से सर्च करता है तो मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। अब अगर मुझे दूसरा सर्च कीवर्ड ऐड करना है तो कभी भी यहाँ पे कॉमा लगा के फिर अगला मेंशन मत करिएगा, हमेशा प्लस का यूज करिएगा। देखिए यहाँ प्लस बगल में बना हुआ है। अब मान लीजिए मुझे मेंशन करना है यहाँ पे बेबी फ्रॉक, तो अब अगर कस्टमर बेबी ड्रेस या बेबी फ्रॉक दोनों नाम से सर्च करेगा तो मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सेलर का ये कंसर्न होता है कि मैं कैसे डिसाइड मैम करूँ कि आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सेलर प्लीज कंफर्म कर दीजिए, क्या सिर्फ मंसूर जी को ही आवाज नहीं जा रही या बाकी सबको भी वॉइस का इशू आ रहा है? नहीं मैडम, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। तो सर आपसे रिक्वेस्ट होगी मंसूर जी कि आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। सो अब बहुत सारे सेलर का कंसर्न होता है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे प्रोडक्ट पर मैं क्या सर्च कीवर्ड रखूं। तो बहुत इजी है, आपको एक इजी बता देती हूँ मैं। flipkart.com, ये जो हमारा बायर पोर्टल है जहाँ से आप लोग भी ऑर्डर करते हैं, तो flipkart.com चाहिए, यहाँ पर आप बस अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मैं बेबी फ्रॉक मैंने लिस्ट करा है ना, तो मैंने यहाँ पे बेबी फ्रॉक मेंशन किया। अब आप देख रहे हैं बेबी फ्रॉक पार्टी वेयर, बेबी फ्रॉक डिजाइन, बेबी फ्रॉक कॉम्बो, बेबी फ्रॉक कॉटन फ्रॉक, बेबी गर्ल फ्रॉक, तो ये इतने सारे जो है ना, ये सब ट्रेंडिंग सर्च कीवर्ड है, यानी कि जो कस्टमर है वो बेबी फ्रॉक को इन सारे नामों से सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप इन सबको अपने सर्च कीवर्ड में ऐड करते हैं तो जितनी बार भी कस्टमर उन नामों से सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट भी उनको विजिबल होगा। तो क्योंकि देखिए कस्टमर का जो माइंड सेट भी है वो हर कस्टमर अलग अलग तरह के होते हैं, जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैं सर्च करूँ उसी तरह से सामने वाले भी सर्च करें। तो इसलिए सर्च कीवर्ड में कोई भी फाउंडेशन नहीं होती कि मतलब कि आप 2 ही मेंशन कर सकते हैं, 3 ही मेंशन कर सकते हैं। मिनिमम हम कहते हैं आपको कि आप 5 मेंशन करिए, मैक्सिमम प्योरली आपके ऊपर है, आप चाहे जितने उतने सर्च कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल को फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए सारी डिटेल सेव हो गई। अब यहाँ से हम सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्टिंग हो जाएगी। मेरे पास इसलिए नहीं हाईलाइट हो, मुझे यहाँ पे 2 एरर शो कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये टेस्ट अकाउंट है। अब अगर मान लीजिए आपने सेंड टू क्यूसी कर दिया तो मैक्सिमम जो है वो 72 आवर्स यानी 72 घंटों का टाइम लगता है क्वालिटी चेक होने में फ्लिपकार्ट की तरफ से, और फिर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। अब इसे चेक कैसे करेंगे कि प्रोसेस में है, फेल हो गया, पास हो गया? तो देखिए लिस्टिंग के इसी एड न्यू लिस्टिंग में जाइएगा, कभी भी आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ से ही हमने सिंगल लिस्टिंग करी थी, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आपको मिल गया नाम, यहाँ पे किड्स ड्रेस लिखा हुआ है, टेस्ट फ्रॉक रेड फ्रॉक अंडरस्कोर एस मैंने मेंशन करा था। तो ये ड्राफ्ट में दिख रहा है क्योंकि मैंने सेंड टू क्यूसी नहीं किया। अब अगर मैंने कर दिया होता तो यहाँ पे इन प्रोसेस शो करता, पास हो जाता तो क्यूसी पास, फेल हो गया तो यहीं पर रेड मार्क आ जाएगा। फिक्स एरर पे क्लिक करके इशू रिजॉल्व करके वापस से सेंड टू क्यूसी करिएगा, फिर से चेक होगा और अगर बाकी सारी चीजें सही निकली तो फिर आपकी लिस्टिंग भी एक्टिव हो जाएगी। अब ये तो था आपका जो है वो सिंगल लिस्टिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं लैच मैडम, ऑन। जी जी एस आप के बोल जी। रहे कि इधर इधर थोड़ा सा आप अगर कलर और साइज वेरिएंट दिखा दे तो अच्छा होता। हाँ सर, एक्चुअली मैं जरूर दिखाना चाहती, बट मैंने इसीलिए अवॉइड करा ना क्योंकि यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये सेंड टू क्यूसी का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये टेस्ट अकाउंट है, तो आप यहीं से वेरिएंट ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं खोलेगा मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया था सर। हाउएवर आप यहीं से कर सकते हो, मैं लैच ऑन में बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है, वहां पर ओके ऑप्शन मैम। दिख जाएगा। तो एसके जी ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि अगर हमारे पास इसका वेरिएंट हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कलर है या साइज है अवेलेबल, तो आप यहाँ से क्रिएट वेरिएंट पे कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन इसीलिए हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि इस पर ग्रीन मार्क नहीं आया है। जब आपके पास दोनों पे ग्रीन मार्क आ जाएगा तो ये क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। आप एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा, सर ने पूछा तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अगर आप कलर वेरिएंट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने रेड में लिस्ट किया है, तो अगर आपके पास इसका ब्लैक कलर है तो आपको ब्लैक कलर के फ्रॉक की इमेज देनी होगी। डिटेल जो है, अगर आप इसका साइज वेरिएंट क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ 4 डिटेल फिल करनी होती है। एक होता है सेलर एसकेयू आईडी, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एसकेयू आईडी सेम नहीं हो सकता, तो सेलर एसकेयू आईडी आपको फिल करनी होगी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लिस्टिंग की प्राइस आपकी क्या है और स्टॉक का काउंट, बस ये 4 डिटेल आपको फिल करनी होंगी। बाकी आपकी पूरी की पूरी डिटेल कॉपी हो जाएगी क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, बस उसका साइज अलग है। तो यही 4 डिटेल फिल करनी होती है और फिर आप वापस से सेव कर दोगे ऐसे ही, तो फिर आपका वेरिएंट भी क्रिएट हो जाएगा। हाउएवर ऑप्शन कैसा दिखता है ये मैं लैच ऑन के टाइम पे बता दूंगी आपको। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर लैच ऑन के बारे में। तो देखिए बेसिकली अगर लैच ऑन को आसान शब्दों में बताना हो तो लैच ऑन का मतलब होता है कि अगर किसी और सेलर ने कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं ऑलरेडी और मेरे पास भी वो प्रोडक्ट है और मैं भी उसे सेल करना चाहती हूँ, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लैच ऑन कर लीजिए, यानी कि कॉपी कर लीजिए। सेलर किसी का माइक अनम्यूट है, रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी सेलर्स को इशू ना हो और इको ना हो। थैंक यू। जैसा मैं कह रही थी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने देखा फ्लिपकार्ट पर कोई और सेलर भी इसे सेल कर रहा है, तो आप उसे लैच ऑन यानी कि कॉपी कर सकते हैं। उसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, वो ये है कि वो रजिस्टर्ड ब्रांड ना हो। अगर रजिस्टर्ड होगा तो आप उसमें लैच ऑन नहीं कर पाएंगे। ओपन है तो आप कुछ ही घंटों में उसमें एज ए सेलर ऐड हो जाते हैं, लैच ऑन आप कर लेंगे। अब पहले आपको दिखा देती हूँ कि शो कैसा करता है लैच ऑन करने के बाद, फिर आपको मैं प्रोसेस बताऊंगी। तो लैच ऑन चेक करने के लिए देखिए मैं बाहर पोर्टल पे गई, मैंने यहाँ पे जो है वो बेबी फ्रॉक मेंशन किया है। अब बेबी फ्रॉक पे मैंने ये वाले फ्रॉक को ओपन करा है, यहाँ देख सकते हैं ये फ्रॉक ओपन हो गई, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक किया है, तो अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे ना यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जब भी कस्टमर बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ निकुंज फैशन के पास ऑर्डर जाएगा। निकुंज फैशन के पास ऑर्डर जाएगा जब भी कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक करेगा। बट अगर आपने इसमें लैच ऑन किया हुआ है यानी खुद को एज अ सेलर इसमें ऐड किया है, तो कहाँ चेक करेंगे नाम, देखिए ये मोर सेलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 सेलर से सेल कर रहे हैं, एक निकुंज फैशन और दूसरे हैं एसबीएन क्रिएशन। अब ये निकुंज फैशन का नाम आगे क्यों है, ये एसबीएन क्रिएशन का क्यों नहीं है, तो देखिए सेलर ये ना किसका नाम फ्रंट में शुरू शो करेगा, ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे आपके मैडम मेरा एक रिव्यू। प्रश्न है। जी अच्छा बताइए। प्रश्न ये है कि आपने जो बताया कि यहाँ पे ओपन सेलर कैसे हम चेक कर सकते हैं दूसरी ब्रांड में कि कोई और प्रोडक्ट लिस्टेड है तो उसका ओपन है या ब्रांडेड है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? सर मैं बिल्कुल बताऊंगी, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है मैडम।
किसी सेलर ने मुझे म्यूट कर दिया। सेलर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज मुझे म्यूट मत करिए, अगर मुझे म्यूट करेंगे तो फिर आपको कंसर्न कौन बताएगा। जैसा मैं आपको कह रही थी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 सेलर्स ने जो है वो अपने आप को मतलब 2 सेलर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक निकुंज फैशन और एक एसबीएन क्रिएशन। तो अब ये जो नाम है ये निकुंज फैशन का पहले शो कर रहा है। इसमें जो है देखिए कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपके प्रोडक्ट के रिव्यू, रेटिंग और प्राइस। तो क्योंकि आप नए सेलर हैं तो रिव्यू और रेटिंग तो उतने ज्यादा नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि आपने तुरंत स्टार्ट करा है। तो आप प्राइस के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 239 में सेल कर रहे थे एसबीएन क्रिएशन और निकुंज जी ने जो है 189 में किया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इतनी मार्जिन रख लीजिए जितने में भी आप फिजिबल हो। अगर आप 1 रुपए भी कम करके लिस्ट करेंगे ना, जैसे अगर ये 189 में कर रहे हैं, आप 188 में कर सकते हैं, 170 में कर लीजिए, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जितना भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप इससे थोड़ा भी प्राइस कम कर लेंगे और उससे अगर आप लैच ऑन करते हैं यानी लिस्ट करते हैं, तो क्या होगा कि आपका नाम पहले शो करेगा बायर पोर्टल पे और ऑर्डर आने के चांसेस किसको ज्यादा होंगे, आपको। अब ये तो मैंने आपको बताया कि शो कैसे करता है जब आपने लिस्टिंग मतलब जब आपने ऑलरेडी लैच ऑन कर रखा है। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ही बता देती हूँ। जस्ट आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ सर्च बार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, ब्लू कलर से हाईलाइटेड भी दिख रहा होगा, मैंने जिसे कॉपी किया है। तो इस सर्च बार से कॉपी कर लीजिएगा। ये बायर पोर्टल से लिंक मैंने कॉपी किया है क्योंकि मैं बायर पोर्टल पे मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट कोई और सेलर भी सेल कर रहे हैं। तो अब मैंने इसे कॉपी कर लिया, अपने सेलर पोर्टल पे जाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ से हमने सिंगल लिस्टिंग करी थी, यहाँ से हम ये लैच ऑन करने के लिए लिंक पेस्ट कर देंगे जो सर्च बार का ऑप्शन है। सर्च पे क्लिक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का जो है पूरा डिटेल कॉपी हो गया, जैसे कि इमेज कॉपी हो गई, सारी डिटेल कॉपी हो गई। अब अगर आप इसमें लैच ऑन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में लैच ऑन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। बाकी सब डिटेल आप देख सकते हैं खुद ही कॉपी हो जाती है। लैच ऑन करने के लिए स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना होगा। सारी डिटेल यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसा कि मैंने आपको लिस्टिंग के टाइम पे बताया था। डिटेल को फिल करिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ग्रीन मार्क अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप जिस ब्रांड में लिस्ट करना चाह रहे हो वो एक ओपन ब्रांड है और आप कुछ ही घंटों में इसमें एज अ सेलर ऐड हो जाएंगे जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक करा। अब अगर रेड मार्क आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और आप इसमें लैच ऑन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे सेलर का ये कंसर्न होता है कि क्या हमें पहले नहीं पता लग सकता कि ये वाला ब्रांड ओपन है, हम सिर्फ इनमें ही लैच ऑन कर सकते हैं और इनमें नहीं कर पाएंगे। तो आई एम सो सॉरी सेलर्स, एज ऑफ नाउ अभी कोई लिस्ट ऐसी अवेलेबल नहीं है जिससे कि आपको पहले ही पता कर लो कि ये वाला ब्रांड ओपन है या ये वाला रजिस्टर्ड। आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा डिटेल फिल करने के बाद, उसी के बाद पता चलेगा कि ये एक ओपन ब्रांड है या रजिस्टर्ड। ग्रीन मार्क आ गया तो आप इसमें एज अ सेलर ऐड हो जाएंगे और रेड मार्क आया तो यानी कि आप इसमें लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे, Excuse me, लैच मैम, ऑन नहीं कर पाएंगे। मुझे जी जानना था मकसूद जी। कि जैसे कि मुझे जानना था कि कौन से आइटम ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और कितने का सेल हो रहा है मंथली। ये सब सारे जानने के लिए हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग? सर एक इसके लिए आपके पास टैब होता है, सजेस्ट करूंगी आपको कि सिलेक्शन ग्रोथ इनसाइट का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। वहां जी। पर आपको सर इसके लिए एक टैब होता है, मतलब ये आपको आपके डैशबोर्ड पर ही मिल जाएगा, ये आप लिस्टिंग के अपॉर्चुनिटी सेक्शन में, ठीक है। हाउएवर आपको सजेस्ट करूंगी पूरी डिटेल में जानने के लिए आप सिलेक्शन एंड ग्रोथ इनसाइट का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया जाता है। तो फिर से इसका सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा? नहीं सर, आपने जो भी प्लान लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। आपको सिलेक्शन एंड ग्रोथ इनसाइट का सेशन का जो है वो मीटिंग लिंक मिला होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए वो तो और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार में आपको सारी चीज बताया जाएगा। सर जैसा मैंने कहा कि वो बताया जरूर जाएगा, लेकिन हर टॉपिक के लिए अलग सेशन है। जैसे ये सिर्फ सिंगल एंड लैच ऑन का है, बल्क के लिए 12 बजे से सेशन है, तो उसी तरह जो चीज आप पूछ रहे हैं वो भी बिल्कुल वेबिनार में बताया जाता है, मैंने मना नहीं किया, बट उसके लिए अलग से सेशन है सिलेक्शन एंड ग्रोथ इनसाइट का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सिंगल लिस्टिंग किया ना ज्वाइन,
वैसे जी ही कैलेंडर में चेक कर लीजिएगा, सिलेक्शन एंड ग्रोथ के नाम से भी होगा एक सेशन, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट मैम लाइन पर रुकना, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं कॉल बैक का ऑप्शन को मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, सर कोई सर पास कोई जी कॉल नहीं करता। सर आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप अपनी डिटेल यानी कि रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्टर्ड बिजनेस का नाम और अपने कोऑर्डिनेटर का नाम चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और फर्दर और कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट बॉक्स का एज ऑफ नाउ अभी के लिए यूज कर लीजिए। जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एज पर हैंड रेज सभी की क्वेरी केटर करूंगी, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं एज पर हैंड रेज ले लूंगी सर, ठीक है? ओके मैम। थैंक यू सर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लैच ऑन करने के लिए आपके एज ऑफ नाउ हमारे पास अभी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे ग्रीन मार्क आएगा, तो यानी कि वो एक ओपन ब्रांड है, आप उसमें एज अ सेलर ऐड हो गए हैं। अब रेड मार्क आ गया तो यानी कि वो एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और आप उसमें लैच ऑन नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपके पास इसका वेरिएंट भी है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये ब्लू कलर में है, आपके पास इसका रेड कलर भी है या ब्लैक कलर भी है, या फिर आप देख सकते हैं 5 से 6 साल के बच्चों के लिए ये लिस्ट हुआ है, अगर आपके पास 1 से 2 साल के बच्चों के लिए भी अवेलेबल हो तो ऐड वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्लू कलर का क्रिएट का भी ऑप्शन आ रहा है, यही ऑप्शन आपको लिस्टिंग के टाइम पर भी आएगा अगर आप जो है वो कलर या साइज वेरिएंट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी तरह का वेरिएंट। जैसे अगर आप पैक ऑफ भी क्रिएट करते हो, कॉम्बो लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे पैक ऑफ 3 है, फिर पैक ऑफ 6 आप करना चाह रहे हो, तो वही वेरिएंट पर क्लिक करके आप कर सकते हैं क्रिएट। अब जैसे मान लीजिए इसका आपके पास दूसरा कलर है ब्लू, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने इसी पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रही हूँ रेड, ठीक है? क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। अब अगर मेरे पास इसका साइज है, जैसे यहाँ एक इतने सारे हैं ना, अगर मान लीजिए इसका साइज है तो क्रिएट की पे क्लिक करेंगे। मैम जी मैम ये जो वेरिएंट में शो कर रहा है कि मतलब 3-4 वैरायटी में है, उसको डिलीट कैसे करेंगे? सर एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने ऑलरेडी जी क्रिएट नहीं नहीं, ये इसी ऑप्शन पे आप जहाँ पे हैं इसी ऑप्शन पे मैं पूछना चाह रहा था। बैक करिए थोड़ा सा। जी सर, एक सेकंड। तो यहाँ पर आप जो भी वेरिएंट सेलेक्ट करना चाहें साइज का, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। हाँ जी सर। जैसे ये साइज में है ना मैम, जी जैसे 1.2 जी जी ईयर्स, जी इसको जैसे हमें हटाना हो, केवल जब नहीं अपनी सर, लिस्टिंग थी आप मैचिंग कर रहे थे तो उसको सिंगल में करनी थी मुझे। सर देखिए, आवाज नहीं आ अगर रही है, आराम से बोलिए। सर देखिए ये लैच ऑन है तो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी डिटेल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये एक्सेस ओ उन्हीं के पास होगा जिन्होंने इसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है? जी लैच ऑन मैम, आपके पास ओके ये ऑप्शन नहीं होता। ओके, यही पूछना था मैम। जी थैंक यू। सो जैसे मैंने आपको चलिए बताया कि आप यहाँ से जो है वो कलर भी ऐड कर सकते हैं और साइज भी। क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो फिर आप एज अ सेलर इसमें फिर अपने जो भी वेरिएंट मैंने आपको बताया कि आप डिटेल को फिल कर दीजिएगा। कलर का है तो इमेज के साथ अपलोड करिएगा, साइज का है तो सिर्फ प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में 4 चीजें, SKU ID, आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सेलिंग प्राइस और उसके बाद फिर आपका स्टॉक का काउंट, ये 4 डिटेल को फिल करिएगा। क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें एज अ सेलर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, अपने वेरिएंट्स के साथ। अब ये तो हो गया आपका डेस्कटॉप के थ्रू। अब बात कर लेते हैं आपको अगर मोबाइल ऐप के थ्रू करना है तो कैसे करें। सेलर देखिए, अगर आपको मोबाइल ऐप के थ्रू करना है तो अब जैसे ही आप फ्लिपकार्ट सेलर हब नाम का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है वो 3 पैरेलल लाइंस दिखती हैं। 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करिएगा, होम के ठीक नीचे आपको लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस यानी इस तरह का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपको ऐड लिस्टिंग का ऑप्शन ब्लू कलर से दिख जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, आप या तो फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करना चाहें तो वो सेलेक्ट करिए, शॉप्सी पे करना चाहें तो वो। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, जिस पर भी क्लिक करके लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे लिस्टिंग उसी पर हो जाएगी। तो अभी हम फ्लिपकार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए फ्लिपकार्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो क्रिएट फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए सेलर्स स्टेप्स यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा पेज दूसरी तरह से दिखने लगता है।
तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से लैच ऑन कर सकते हैं, यहाँ से नई लिस्टिंग कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा सेलर्स कि मोबाइल ऐप में आप वेरिएंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप लिस्टिंग करते वक्त मैंने आपको दिखाया था ना कि ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, आप वेरिएंट क्रिएट कर पाइएगा साइज का, कलर का, तो मोबाइल ऐप में ऐसा नहीं ऑप्शन होता है, आप नहीं कर सकते। बल्क लिस्टिंग भी आप मोबाइल ऐप के थ्रू नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं और लैच ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दीजिएगा, लैच ऑन हो जाएगा। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर आपकी नई यूनिक लिस्टिंग होने लगेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पे भी तीन ही डिटेल आप फिल करोगे, उसके बाद आपकी लिस्टिंग होगी। जैसे कि वर्टिकल, फिर ब्रांड और फिर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। वर्टिकल यहाँ पे भी आप दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो सर्च बार में मेंशन कर दीजिए या फिर ऑल कैटेगरीज में से मैनुअली सेलेक्ट कर लीजिए। अब वे आपका जो है वो वर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ब्रांड को सेलेक्ट करने का। तो सेलर्स देखिए, ब्रांड जो है आप जैसे यहाँ पे नाम मेंशन करोगे, चेक ब्रांड पे क्लिक करेंगे, जैसे हम वहां करते थे, तो वहां पे हम ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट में चेक कर लेते थे ना कि हमारा डिसअप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया, स्टेटस क्या है। तो उसी तरह यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको ब्रांड अप्रूवल नाम से शो करेगा लिस्टिंग के ठीक नीचे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि क्यूसी इन प्रोग्रेस है, सॉरी आपने जो अप्रूवल के लिए दिया था वो इन प्रोग्रेस है, डिसअप्रूव हो गया या अप्रूव हो गया। ब्रांड का नाम मेंशन करने के बाद ग्रीन मार्क आ जाता है, तो कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अब आपका वर्टिकल भी सेलेक्ट हो गया, ब्रांड भी सेलेक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, तो वही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इमेज की गाइडलाइंस मिल जाएंगी। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, आप अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए दो ऑप्शन मिलते हैं आपके पास। जैसे गैलरी से भी आप चाहो तो अपलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैमरा से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अब इमेज अपलोड करने के बाद सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब सेंड टू क्यूसी करेंगे तो फिर आपको प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन और बाकी जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है वो फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। डिटेल के ऑप्शंस बिल्कुल सेम होते हैं और फिल भी वैसे ही करिएगा जैसे मैंने आपको गाइड किया है लिस्टिंग के टाइम पे। सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए जैसे वहां नीचे स्क्रॉल करके चेक कर लेते थे ना कि क्यूसी इन प्रोग्रेस है, पास हो गया, फेल हो गया, वैसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप सेलर्स, मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो लिस्टिंग करते टाइम एक्सप्रेस सेलेक्ट करिए। तो एक्सप्रेस क्यों सेलेक्ट करिए? एक्सप्रेस देखिए सेलेक्ट हम आपको इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सप्रेस सेलेक्ट करिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सेम डे आपका ऑर्डर पिक हो जाता है। जैसे आप ऑर्डर को आरटीडी यानी रेडी टू डिस्पैच मार्क करेंगे उसी दिन आपका ऑर्डर पिक हो जाएगा। अब इसके बेनिफिट क्या है? देखिए फास्टर डिलीवरी, अगर आपका ऑर्डर आपके पास से जल्दी पिक होगा तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर को भी जल्दी डिलीवर होगा। फ्री डिलीवरी यानी कि जो भी चार्जेस आप पहले पे करते थे वही चार्जेस आपको सेम पे करने होंगे। एक्सप्रेस में ऑप्ट इन करने का सच कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक्सप्रेस में ऑप्ट इन किया है तो फ्लिपकार्ट आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। मोर ऑर्डर्स, मोर ऑर्डर अब कस्टमर की तरह आप सोच करके देखिए कि अगर आपको अच्छी प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, ऑफकोर्स आप अच्छी क्वालिटी का देंगे, रीजनेबल प्राइस पे देंगे। तो अगर कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, तो और उसे ऑर्डर इवन टाइम पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट टाइम जब वो ऑर्डर करना चाहेगा तो आप ही के पास से प्रेफर करेगा क्योंकि उसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और टाइम पर मिलेगा। लोअर रिटर्न, अब कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर को कैंसिल या रिटर्न कर देते हैं ये बोल करके कि लॉन्ग डिलीवरी टाइम, तो अगर ऑर्डर उसे टाइम पर मिल जाएगा तो इस रीजन की वजह से जो है वो ऑर्डर कैंसिल या रिटर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे रिव्यू एंड रेटिंग देगा। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो रेडी टू डिस्पैच मार्क करना होगा, उसके बाद ही एक्सप्रेस करने के बाद भी ऑर्डर 3-4 दिन के बाद आ रहा है पेंडिंग में। सर रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आपका ऑलरेडी हैंड रेज है, तो रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। मैं टॉपिक खत्म करने के बाद एज पर हैंड रेज आप सभी की क्वेरी कैटर करूंगी, ठीक है सर? सो रेडी टू डिस्पैच का जो टाइम है आपको शो कर जाएगा। आपको जैसे ही ऑर्डर आएगा पेंडिंग आरटीडी के कॉलम में आपको इस तरह से शो कर जाएगा, जैसे कि आपके पास कितने घंटे हैं, कितना डेट, टाइम, सब डिटेल शो कर जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। तो जैसे ही आप रेडी टू डिस्पैच मार्क करेंगे उसके बाद
आपको एक्सप्रेस का स्लॉट यानी एक्सप्रेस का टाइम दिख जाएगा कि कितनी देर में टीम आएगी और ऑर्डर को पिक करके लेके जाएगी। आप अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है, ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिस्टिंग कर रहे हैं तब आप एक्सप्रेस ऑप्ट इन कर लीजिए। अब अगर आपने ऑलरेडी लिस्टिंग कर रखी है तो कैसे ऑप्ट इन करेंगे? तो देखिए लिस्टिंग के माई लिस्टिंग टैब में जाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 59,037 लिस्टिंग जो है वो मेरी ऑलरेडी एक्टिव है। अब मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि मैंने कितनी लिस्टिंग जो है वो मेरी एक्सप्रेस में करी थी और कितनी रेगुलर में, यानी कि एक्सप्रेस में नहीं की है। तो अब इसके लिए मैं एक फिल्टर लगाऊंगी, आप चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो। इस तरह का प्रिक्योरमेंट टाइप में जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। रेगुलर क्यों? क्योंकि मुझे वही लिस्टिंग देखनी है जिसे मैंने एक्सप्रेस में नहीं किया है। तो रेगुलर सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, तो अब मुझे वही सब लिस्टिंग दिखेगी जो कि मेरी एक्सप्रेस में नहीं है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे एक्सप्रेस में ऑप्ट इन करना होता है। 1 सेकेंड जी। तो अब मान लीजिए कि ये वाली लिस्टिंग है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे एक्सप्रेस में ऑप्ट इन करूँ, तो एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, एक्शन के ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ से 4th नंबर पे जाइएगा, देख रहे हैं लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्टेटस डिटेल, प्राइस डिटेल और फिर इन्वेंट्री डिटेल। तो हमें जाना है इन्वेंट्री डिटेल में। इन्वेंट्री डिटेल में देख रहे हैं प्रिक्योरमेंट टाइप लिखा हुआ है इन स्टॉक, तो इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ से इसे एक्सप्रेस सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ग्रीन मार्क आ जाएगा, यानी कि कुछ ही घंटों में आपकी लिस्टिंग जो है वो एक्सप्रेस में ऑप्ट इन हो जाएगी। अब अगर आपको इसे बल्क में करना है, जैसे मान लीजिए कि अब इतनी सारी लिस्टिंग है, अगर मैं 1 बाय 1 करने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर आप इसे एक साथ करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, यहाँ पे क्लिक करिएगा, दिस पेज को सेलेक्ट करेंगे तो इस पेज पर जितनी लिस्टिंग होगी वो सब सेलेक्ट हो जाएगी। ऑल पेज पर क्लिक करेंगे तो सारे पेज पे जितनी लिस्टिंग है सबकी सब सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम दिस पेज को पिक कर लेते हैं, दिस पेज को क्लिक किया, देखिए सारी की सारी लिस्टिंग अपने आप सेलेक्ट हो गई ना। रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिस्टिंग फाइल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल जनरेट हो रही है इसलिए नहीं आ रहा है। हाउएवर आप यहाँ लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से फाइल जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हो जाएगी ग्रीन कलर का मार्क आ जाएगा और आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, ये देख रहे हैं डाउनलोडेड करके, यहाँ पर आपको नाउ लिख करके आ जाएगा और आपको जहां पर भी नाउ लिखा होगा वही वाली फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो गई मेरी। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। जस्ट 1 सेकेंड सेलेस, फाइल ओपन हो रही है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सेलेस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है फाइल को ओपन होने में। ओके सो आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि पी कॉलम में जाना है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं दूसरी फाइल डाउनलोड कर लेती हूँ। सो हम भी फाइल को ओपन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड सेलेस। ओके सो आपको क्या करना है, यहाँ पर पी कॉलम में जाना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे प्रिक्योरमेंट टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सारी एक्सप्रेस में है ऑलरेडी। अब मान लीजिए जैसे हमने अगर डाउनलोड करे और वो सारी इन स्टॉक पे होती है, ऐसे इन स्टॉक लिखी होती है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, एक्सप्रेस सेलेक्ट करना है, इसे कॉपी करेंगे और सब जगह पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस।
और फिर हमेशा इसे सेम नाम से सेव करिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरे नाम से या कोई भी एक अगर डॉट भी इधर उधर हो जाता है ना, तो क्या होगा कि आप जब इसे अपलोड करेंगे तो एरर शो करने लगेगा। तो इसलिए हमेशा इसे सेम नाम से सेव करिएगा। सेम नाम से सेव करने के बाद आपको जो है वापस अपने डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ देख रहे हैं ये अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है। लिस्टिंग फाइल पे क्लिक करिएगा। जो भी फाइल आपने डाउनलोड करी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली करी है, तो इसे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो वापस यहाँ पे फाइल जो है इसी तरह जनरेट होने लगेगी और फिर ग्रीन मार्क आ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुल, यानी कि आपकी जितनी भी लिस्टिंग आपने सेलेक्ट करी है वो सब आपके एक्सप्रेस में ऑप्ट इन हो गई है। कुछ ही घंटों में वो शो भी करने लगेगी एक्सप्रेस में। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा सेशन। अब मैं एज पर हैंड्रेस सभी की क्वेरी केटर करूंगी। सभी के साथ मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर करना चाहूंगी। उसके बाद मैं एज पर हैंड्रेस सभी की क्वेरी केटर करूंगी। जस्ट 1 सेकेंड। लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है।